जारी हैं। आज पीएसएल की दो उन टीम्स के दरमियान मुकाबला था जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह को ढूंढ रही हैं, यानी कि मुल्तान और पेशावर दोनों ने अब तक 2 मैच खेले, दोनों ने दोनों मैचेस वन साइडेड हारे। पेशावर ने बैटिंग का आगाज किया, मायूस कुन आगाज। साइम अयूब 2 रन बना सके, 3 मैचों में 56 रन बनाए साइम अयूब ने। बाबर आजम की तरफ से सबको आज अच्छी कारकर्दगी का इंतजार था, अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं हो सका। बाबर आजम 2 रन बना सके। इस पूरे पीएसएल में 3 मैचेस में बाबर आजम ने 3 रन बनाए हैं। अब तक ये पीएसएल बाबर आजम के लिए खौफनाक ख्वाब साबित हो रहा है। क्या हो गया, तालियों को बजा रहे भाई इसमें। तो अब ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने बहरहाल आखिरी 5 ओवर्स में 83 रन बना डाले और 222 रन स्कोर करने में कामयाब हो गई। मुल्तान ने चेस का आगाज किया। अब से कुछ देर पहले तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर अचानक जो खिलाड़ी जाना शुरू हुए, तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब मुल्तान सुल्तान के सिर्फ और सिर्फ 92 रन हैं और उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। यानी कि मुल्तान सुल्तान को अब ये मैच जीतने के लिए 52 गेंदों पर 136 रन चाहिए। 3 खिलाड़ी बाकी हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मुल्तान सुल्तान आज का ये मैच हार रहा है और पेशावर ज़ल्मी अपनी पहली जीत की जानिब बढ़ रही है। ठीक कह रहा हूं बासिर भाई? बिल्कुल सही कह रहा हूं। मुल्तान को क्या हो गया इस दफा? मुल्तान को क्या हो गया? हाँ, यानी टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम है या कॉम्बिनेशन अच्छा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा? परफॉर्म नहीं हो रहा। परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपको हम एक तजिया ही आ रहा था ऑन सीरियस नोट के पेशावर ज़ल्मी शायद ज्यादा स्ट्रगल कर रही है मुल्तान से भी, लेकिन आप तो पेशावर ज़ल्मी बाबर और साइम के ना चलने के बावजूद भी 227 तक पहुंच गया आखिरी 5 ओवर में 83 ना ही चलने पे पहुंचे ना चलने की वजह से। देखिए पहले 2 मैचेस में जो बुरा होना था हो गया। ओके। और कितना को होना था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, अग्रेसिव खेले, प्रेशर ने लिया साइम का और बाबर का आउट होने का, और आके जैसे मोमेंटम बनाया ना हारिस ने, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। वो एक होप दी है कि एक बड़ा टोटल बना सकते हैं। मैच में भी अच्छा खेला हारिस और हारिस अपनी फॉर्म कंटिन्यू है तो अच्छा साइन है पेशावर ज़ल्मी के लिए। एक विक्ट्री तो आई है, लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं, रन रेट भी बेहतर होगा, ऐसे जीतते जाएंगे, प्रेशर रिलीज होता जाएगा पेशावर ज़ल्मी की। जिस तरह ये कह रहे हैं कि पेशावर के साथ और कितना ही बुरा होना था, कमबैक करना ही था, तो ये बात तो मुल्तान पे भी सादिक आती है। यही मैं बासिर भाई से भी समझना चाहता हूं, व्हाट इज सो रॉन्ग विद मुल्तान सुल्तान इन दिस पीएसएल। देखिए फील्डिंग सबसे बड़ी चीज फील्डिंग है। जब आपने 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स आउट कर लिए हैं, आप प्रेशर डाल रहे हो, उसके बाद आपकी फील्डिंग इतनी खराब। हारिस का 20 रन पे कैच छोड़ा उस्मान ने, फिर कैडमोर का 37 पे कैच छोड़ा उस्मान ने, और फिर समद का कैच छोड़ा विल ने। तो आप सोच भी नहीं सकते कीवीज तो कितने शानदार फील्डर होते हैं। तो जब इस तरह की फील्डिंग होगी, आप इतना ज्यादा चांस दोगे। और जो पेशावर की ये बात करें, ये बहुत बार हमने कहा कि आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आपने कुछ सोच के ड्राफ्ट में लिए उनको खिलाना पड़ेगा, तो समझ से बहुत फायदा और आज पेशावर ज़ल्मी अपनी पहली जीत की जाने बढ़ा। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के ऑडियंस में वो अफराद मौजूद हैं कि मैं और आप, हम सब जब चिलचिलाती धूप में अपनी ठंडी गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं, तो ये लोग उसी वक्त उसी धूप में सड़क पर घंटों खड़े हुए अपना काम अंजाम दे रहे होते हैं। हम इन पर अक्सर तनकीद भी करते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, शायद कभी कभी ज्यादती भी हो जाती है किसी तरफ से भी, शायद कभी कभी मीडिया की तरफ से भी हो जाती हो, शायद लोगों की तरफ से भी हो जाती हो। हमेशा ये भी कहते हैं हम कि एहतराम जो है वो हमेशा बालाए ताक, कभी भी मतलब एहतराम पे हर्फ नहीं आना चाहिए। सड़क पर हम देख रहे होते हैं कभी। तो बहरहाल मैं इन शॉर्ट आज ये चाहता हूं कि चूंकि ये वो सारे लोग हैं, जब हम अपनी ठंडी गाड़ी में बैठे होते हैं तो ये सड़क पर खड़े होते हैं, आज ये बैठे हैं, हम सब खड़े होकर इनके लिए वेलकम करें। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं, हर लम्हा पुरजोश के हमारे खुसूसी मेहमान। हमने इनको जहमत दी कि आए और हमारा ऐसा वन है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी तरफ से एक करा दे तहसीन है सर। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने कहा कि हम खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाएंगे। मुझे लगा कि आप कहेंगे कि आज ये अंदर बैठेंगे और हम पार्किंग में जाके नहीं, ऐसा नहीं, इतना उल्टा नहीं करेंगे। आप तशरीफ रखें।